small washer impinges at a velocity of 2 meter per second on a group of 3 smooth identical cubical blocks resting on the smooth surface. एक तो सारे मासेस हमें इक्वल दे रखे हैं, क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं तो एंगल 90 हो जाएगा ये, और सबके मास सेम कोलिजन्स इलास्टिक हैं. डायमीटर ऑफ वॉशर एंड द हाइट आर इक्वल टू एज ऑफ द ब्लॉक. मतलब बहुत सिमेट्री है. तो जैसे ही ये पहुंचेगा कोलिजन के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि जो मिडल वाला ब्लॉक है उस पर तो कोई फोर्स एग्जर्ट ही नहीं होगा. देखिए इसकी फोर्सेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हो गया हमारा वॉशर. ये ऐसे फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर इस डायरेक्शन में, ये ऐसे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में. तो इन दोनों का रिजल्टेंट वॉशर पे पीछे की तरफ आ जाएगा, तो उसको रिटार्ड कर सकता है, रिबाउंड भी करवा सकता है. लेकिन इन दोनों का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर तो मतलब ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा नहीं सकेंगे, और ये भी डायरेक्टली इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकेगा. मतलब इस ब्लॉक पे तो कहीं से कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो ये तो रेस्ट का रेस्ट में रह जाएगा. तो क्या एक्सपेक्टेड है कि ये चल गया यहाँ पर सपोज V1 से, तो यहाँ चला जाएगा ये V1 से. मोमेंटम कंजर्वेशन से V1 ही होना चाहिए, और इसकी स्पीड जो है वो मैं कुछ V2 मान लेता हूँ, वही हमें निकालनी है. एंगल तो है ही हमारे 45 डिग्रीज. तो एक तो लगा देते हैं हम मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये हो जाएगा m इंटू वी इज इक्वल टू mv2 प्लस 2mv1 cos 45. मतलब कि v इज इक्वल टू v2 प्लस √2v1. एक इक्वेशन तो ये बन गई. दूसरी लगा लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से कर लेते हैं. यहाँ E1 है तो हाफ mv², ये इनिशियल एनर्जी है, और हाफ mv2² प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ mv1². मतलब कि v² इज इक्वल टू v2² प्लस 2v1². अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें v2 चाहिए, तो v1 को एलिमिनेट कर देंगे. तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा v2 इज इक्वल टू 0 एंड v1 इज इक्वल टू v/√2. लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, v2. तो हमारा आंसर क्या होगा, 0. मतलब कि आंसर होगा हमारा A.